वैभव जी, ये किताब मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में, ये कैसी रोबोटिक्स लैब, फायर रोबोटिक्स लैब, क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं तो रोबोकॉन के बारे में मैं जानता था, क्योंकि जो उसका टेलीकास्ट होता था रोबोटिक्स गेम जो होता है स्पोर्ट्स जी, लेकिन ये रोबोटिक्स लैब क्या होता है? सर मेरा नाम वैभव है एंड हम लोग एक कंपनी रन करते हैं जिसका नाम है फेज रोबोटिक सॉल्यूशंस। तो इसके तहत हम स्कूल्स में रोबोटिक्स लैब का गठन करते हैं और इस रोबोटिक्स लैब में हम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिज़ाइन थिंकिंग, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो उस पढ़ाई और करिकुलम के लिए हम ये किताब बच्चों को फ्री में देते हैं। अच्छा, ये सर ये 9th स्टैंडर्ड की किताब है। अच्छा। और ये किन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी देते हैं? सर जी सर, जो स्कूल हमारे साथ कोलैबोरेशन में आता है हम उस सारे स्कूलों को ये किताब फ्री में सप्लाई करते हैं। अच्छा जी सर। और बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी रोबोटिक्स लैब में होती है जिसका नाम है फायर रोबोटिक्स लैब। अच्छा। और यदि आप ये लोगो देख पाएँ तो वो सेम लोगो उस लैब से एफिलेटेड रहता है। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम है कंपनी का, फायर प्रोग्राम करके, उसी के तहत ये लैब भी बनती है, उसी के तहत हम बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये जो बुक है ये बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक तरीके का संक्षिप्त वर्जन है जो बच्चे अपनी लैब में और घर पे जाके पढ़ते हैं। और हमारा जो मानना है बच्चों के साथ वो ये है कि हम उनको आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए शुरू से ट्रेन कर रहे हैं 3rd स्टैंडर्ड से। तो 3rd से लेकर 12th तक की जो बच्चों की जर्नी है वो जर्नी हमारे साथ अलग अलग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर होती है और हम उनको इस लेवल पे इक्विप कर रहे हैं ताकि वो जब कॉलेजेस के क्या कहते हैं दौर पर पहुँचे तो उनको ये पता रहे कि उन्हें क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, किस लिए चूज़ करना है, उनका स्किल सेट कैसा है। तो हम उनको आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के लिए बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं अपनी फायर रोबोटिक्स लैब में। और उसी का एक ये संक्षिप्त वर्जन है जो उनके घर पे उनके पुस्तक के माध्यम से उनको पहुंच जाता है। तो ये संयोग है, सुखद संयोग है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैं तो रायपुर से और आप गोंदिया से जा रहे हैं ग्वालियर। जी सर। और आपसे ये बातचीत हुई, हम लोग H1 के वीक ग्रुप में 5 और 6 और संयोग से आप आए और बात की शुरुआत हुई इसी से, रोबोटिक्स लैब को देख करके। तो ये उत्सुकता होती है और बिल्कुल मुझे लगा कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आप ये कैसे ये बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? सर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडस्ट्री, कॉलेजेस और स्कूल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम यहाँ कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्री से आने वाला जो करिकुलम है वो डिटेल्ड फॉर्मेट में कॉलेजेस को डिलीवर करें ताकि उनका स्किल गैप कम हो और इंडस्ट्री उनको डायरेक्टली हायर कर पाए उनके स्किल सेट के बेसिस पे। और वही आने वाली टेक्नोलॉजी को हम छोटे छोटे फॉर्मेट में कह सकते हैं क्रंच फॉर्मेट में हम स्कूल्स को डिलीवर कर रहे हैं 3rd स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक, ताकि जब वो लोग 12 अपनी ये 8-9 साल की जर्नी पूरी करके कॉलेज पहुँचे तो वो उस टेक्नोलॉजी से पहले से अवगत रहें जो मार्केट में आ चुकी होगी उस समय तक। तो कोशिश ये रहती है कि बच्चों को हम तरीके से फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि वो चाहे 12th पास करने के बाद किसी भी फील्ड में जाए लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उनका जो समावेश है वो बहुत सुखद रहे, उनको दिक्कत ना आए इस चीज़ में। अच्छा, आपको ये जो विचार है ये कैसे आपके दिमाग में आया और ये क्या कंपनी आपकी है? जी सर, ये कंपनी मेरी है और मेरे को फाउंडर भी हैं शीर्ष पांडे, हम दोनों साथ में ये कंपनी रन करते हैं। और ये आइडिया मुझे तब आया था जब मैं अपने कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर के टाइम पर था और मैं एक्चुअली अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहा था कि जो टेक्नोलॉजी पे काम कर पाए। एक्चुअली एक हमारे प्रोफेसर थे आकाश जी, उन्होंने हमारे दिमाग में कीड़ा डाल दिया था कि कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए एक IITN और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है। तो उस समय से वो कीड़ा एकदम दिमाग में बैठ गया था कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि हम IIT नहीं जा पाए और हम दोनों मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो गैप को फिल किया जा सके। तो जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला कि एक IITN में और एक प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट में मेजर जो डिफरेंस आता है वो आता है स्किल सेट का। एक हमारी स्किल सेट थोड़ी सी वीक होती है और जो दूसरा डिफरेंस आता है वो आता है कम्युनिटी बंडल का। IITians अपनी जूनियर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में ये कम्युनिटी कभी बन ही नहीं पाती। उसकी वजह से जो जूनियर्स होते हैं जो कॉलेजेस में आते हैं वो बेसिकली उस अभाव में जीते हैं कि उनको सिर्फ कॉलेज की डिग्री पूरी करनी है और प्लेसमेंट पूरा करना है, उसके आगे पीछे क्या है उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता।
तो जब मैंने अपने एचओडी से ये बात की कि सर हमें कुछ ऐसा क्लब का गठन करना चाहिए जो आईआईटीज़ की टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर ला सके और बच्चों को वो ट्रेनिंग दे सके जो आईआईटी में मिलती है, ताकि ये आईआईटी के इवेंट्स में फाइट कर सकें। तो वहाँ से हमने एक क्लब बनाया जिसका नाम था फ्यूचरिस्टिक इंडियंस करके, वो इंडियंस जो मतलब फ्यूचर के लिए काम करें। तो हमने उसका नाम वहाँ से संक्षिप्त किया, फिज वहाँ से लिया, फ्यूचरिस्टिक इंडियन से, और वो क्लब आज फिज रोबोटिक सॉल्यूशन एज ए कंपनी गठित हो गया है। तो वो क्लब से कंपनी की हमारी जर्नी है सर। और ये बताइए कि इसमें आप कुछ जैसे आपसे बातचीत हो रही थी तो जी। उसमें आपने बताया कि वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक एग्जैक्टली जो ज्ञान है उसके बारे में भी आप इसमें कुछ समावेश बिल्कुल, कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा सर। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि हम ज़्यादातर मैकोले की शिक्षा पद्धति से बिलोंग करते हैं, और उस मैकोले ने हमारे वेदों का जो ट्रांसलेशन किया था उसमें सारी चीज़ों को मिटाने की कोशिश की थी, और अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि ये जो भी टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम कर रहे हैं वो उनके देश से बिलोंग करती है। लेकिन एक्चुअल में यदि आप देखें, जैसे ये बाइनरी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, पिंगला नीति जिन्हें बोलते हैं, तो पिंगला जी ने ये बाइनरी सिस्टम की खोज की थी। लेकिन जब हम कभी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो जनरली यूरोपियन साइंटिस्ट या यूरोपियन रिसर्चर की बात होती है, पिंगला के बारे में कोई नहीं जानता। तो बच्चों को हमारी वैदिक टेक्नोलॉजी को बचा के रखने के लिए या उसको रिवाइव करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम उनको अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, जो बाकी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, उनको उस लेवल पे लाने के लिए, तो हम उनको जब पढ़ाते हैं तो हम उनमें एक स्पेसिफिक ये चीज़ मेंशन कर देते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में थी, यहीं से गई है, और उसका रीनेम होकर रीफैब्रिकेशन होकर आपको दूसरे चीज़ों में आपको पैकेज करके मिला है। बेसिकली गिफ्ट हमारा था, लेकिन उसकी पैकिंग चेंज होकर आपके पास दोबारा वो गिफ्ट आ गया है। और ये बताइए कि इंडिया में कई जगह, कितने जगह पर आप ये कर रहे हैं, और क्या विदेशों में भी आप? जी सर, इस समय कंपनी 5 देशों में कार्यरत है, और नेपाल और इंडिया में हमारी रोबोटिक्स लैब फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। जनरली हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो एमपी, यूपी और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के साथ हम काम कर रहे हैं अभी। और नेपाल की पहली रोबोटिक्स लैब हमने जनकपुर धाम में बनाई थी 2018 में। तो ये अभी हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है इस तरीके से। बहुत अच्छा वैभव दीक्षित जी, आप एक नई दिशा में काम कर रहे हैं और ये भारतीय संस्कार और संस्कृति को समेटते हुए भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को मालूम हो कि हमारा जो वैदिक साइंस है और मैथमेटिक्स है वो हमारे देश की उपज है, हमारे देश से पैदा हुआ। जी सर। लेकिन ये किसी न किसी कारण से दूसरे देशों में चला गया और अपने नाम से उसको प्रचारित प्रसारित किया गया। बिल्कुल। लेकिन बेसिक चीज़ें जो है हमारी, वो हमारे देश की, जैसे आपको विमान संहिता की भी बात कर रहे हैं। जी। क्या कह रहे थे आप? मैं आपको दिखा देता हूँ सर। जी जी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जैसे हमारे यहाँ की भी बात आपने इसमें जी, चरक संहिता भी इसमें मेंशन है, संहिता भी है, और विमानिका शास्त्र भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। ये आप यदि एक श्लोक, ये बच्चों को मालूम हो ना कि बिल्कुल, और श्लोक भी उद्धृत किया है आपने जी, कि हम पूरा रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से हमने ये ऐसा लिया नहीं कि है। हम हवा में बोल रहे हैं। बिल्कुल, उसका पूरा प्रमाण है हमारे पास, और हम उसको बिल्कुल उल्लेख करके लिखते हैं कि ये श्लोक है और इसका ये तात्पर्य है, ताकि बच्चों को पता रहे कि इसका सोर्स कहाँ से आया था और इसको कोई एडिट ना कर पाए बाद में। तो ये हमारा प्रयास है सर इस समय के लिए। बहुत अच्छा वैभव थी ये छोटी सी मुलाकात, और ये मुलाकात लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि सदियों की पुरानी मुलाकात है, और ये आगे भी ये जारी रहेगी। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस प्रयास में पूर्ण रूप से सफल होंगे, और लोगों तक ये आपकी बात और आपके विचार और आपका जो ये संस्था है और संस्था के माध्यम से जो आप बच्चों को आगे के बारे में तैयार करना चाहते हैं। जी सर। इस अभियान में आप सफल हों, ये मेरी शुभकामना। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।